हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, बट काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें डायग्नोसिस कैसे किया जाए। तो एक सिंपल टॉपिक हम ले रहे हैं, एनीमिया। एनीमिया में काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि सीबीसी देख के नए बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये एनीमिया कौन से टाइप का है और किस तरीके का ट्रीटमेंट का अप्रोच रखना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना। अब इसकी रेंजेस वगैरह जो सब है वो थियोरेटिकल एंगल आप पढ़ सकते हो, पर जब हीमोग्लोबिन कम होता है उसे हम एनीमिया कहते हैं। और सबसे कॉमनली पाया जाने वाला इंडिया में जो एनीमिया है वो है एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि हो जाता है B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी से। तो काफी बार एक्सपीरियंस फिजिशियन सिर्फ सीबीसी देख के बता देते हैं कि इसको किस टाइप का एनीमिया है, और बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये एनीमिया सीबीसी देख के डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि ये एनीमिया किस टाइप का है। इसके लिए एक सिंपल चीज ध्यान में रखनी है। सीबीसी में आपको हीमोग्लोबिन देखना है। हीमोग्लोबिन अगर 12.5 से नीचे है फीमेल्स में और 13.5 से नीचे है मेल्स में, तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एनीमिया है। और जैसे ही पेशेंट को एनीमिया है ये पता चल जाता है और उसके WBC एंड प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल है, WBC एंड प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल है, तो हमें सिर्फ एक चीज इंडाइसेस में देखनी है कि MCV, MCH और MCHC। MCV is mean corpuscular volume, MCH is mean corpuscular hemoglobin and MCHC is mean corpuscular hemoglobin concentration। अब सिंपली किसी भी सीबीसी में अगर हीमोग्लोबिन कम है, MCV कम है, MCH कम है, MCHC कम है, तो यह एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या याद रखना है? अगर इंडाइसेस MCV स्पेशली लो है तो यह एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और अगर MCH हाई है, MCV हाई है, MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब आरबीसी जो है उनका साइज अगर बढ़ गया है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बढ़ गया है, तो इसका मतलब है एनीमिया है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलो मतलब बड़ा, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट होने जैसा सिचुएशन आया है किसका? आरबीसी का। तो सिंपल इक्वेशन ध्यान में रखना है, सीबीसी में अगर एमसीवी लो है, इंडाइसेस लो है, तो इसका मतलब है पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और एमसीवी हाई है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम हाई है, तो इसका मतलब है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। और एक दो चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी जरूरी है कि यूजुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में प्लेटलेट जो है वो थोड़े से हायर साइड में मिलते हैं हमें। मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख जो नॉर्मल प्लेटलेट गिने जाते हैं, यूजुअली हम 2.5 लाख से 3 लाख रूटीन पेशेंट्स में देखते हैं प्लेटलेट्स। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो प्लेटलेट्स 3 लाख, 3.5 लाख, 4, 4.5 लाख, अगर बहुत ही ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी है तो प्लेटलेट्स 5 लाख, 6 लाख के ऊपर भी पाए जाते हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जनरली किस पेशेंट में पाया जाता है? जिसमें सीवियर B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी है। तो ये डेफिशिएंसी हमें किस बात पर से मालूम पड़ जाती है? अगर MCV बढ़ गया है। नॉर्मल MCV का जो काउंट होता है वो होता है 80 to 95। अगर ये MCV 95 से ऊपर, 100 से ऊपर देखा जाता है तो सिंपली मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में विटामिन B12 सप्लीमेंट देने हैं एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट देना है। और अगर
एमसीवी लो है, सारे इंडाइसेस लो है, तो इसका मतलब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इस पेशेंट में हमें ओरल आयरन थेरेपी या आयरन स्टडीज करके आईवी आयरन थेरेपी और आयरन थेरेपी के साथ में हमेशा एक चीज देनी जरूरी होती है, वो है विटामिन सी। जब तक हम आयरन थेरेपी के साथ में विटामिन सी नहीं देंगे तब तक आयरन का प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान में रखना है, एनीमिया है और एमसीवी लो है तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और अगर एमसीवी हाई है तो ये B12 फोलेट डेफिशिएंसी मतलब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। थैंक यू। ऐसे ही नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नीचे। और आपको जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम हमें भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में।